जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सूट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। आप इस तरह से सिंपल सूट और अस्तर वाले दोनों तरह के सूट की कटिंग कर सकते हैं। वीडियो की स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। देखिए, सबसे पहले कपड़े को 4 बार फोल्ड कर लें। मैंने अस्तर को 4 बार फोल्ड किया है। अगर आपका अस्तर वाला नहीं है तो आप उस कपड़े को 4 बार फोल्ड कर लें। देखिए, मैंने सबसे पहले लंबाई ली है। जितनी लंबाई होती है उस लंबाई में से 5 इंच या 4 इंच माइनस करना होता है, क्योंकि अस्तर वाले सूट में 4 इंच कम अस्तर लगता है नीचे की तरफ लंबाई में। देखिए, मैंने लंबाई ले ली है। इसके बाद मैं ऊपर से मार्क करूँगी तीरे के लिए, मतलब कंधे के लिए। तो मैंने इसमें 6.5 कंधा लिया है। इसके बाद मैंने इस लाइन को सीधा कर लिया। इसके बाद मैंने 7 इंच पर मुड़ लिया है और लाइन सीधी कर ली है। मैं 3.25 इंच पर गले का निशान लगाऊंगी। अब यहाँ से मैं आधा इंच डाउन करूँगी, क्योंकि अपने कंधे जो होते हैं ना वो गिरे हुए होते हैं, थोड़ा सा नीचे झुके हुए होते हैं। तो उसको सेट करने के लिए इसमें फिट हो जाए, इसलिए मैं आधा इंच कम कर रही हूँ और लाइन मिला देंगे। यहाँ से जो भी चेस्ट होती है उसका 4th पार्ट प्लस आधा इंच ऐड करें। इसके बाद आप 1.5 इंच या 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं। मैं यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ 1.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ और आधा इंच अंदर की तरफ, मतलब फोल्डेड साइड की तरफ, बंद साइड की तरफ इसको तिरछा करके मिला दूँगी और गोलाई दे दूँगी। यहाँ से यहाँ तक फिटिंग तक गोलाई होनी चाहिए। ये गोलाई मैं आगे वाले पार्ट की जो आधे इंच की कटिंग होती है उसकी बता रही हूँ। इससे क्या होता है, जो बिगनर्स होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है गोलाई देने में। इसके बाद मैं आधा इंच ऊपर की तरफ ऐसे गोलाई दे दूँगी। ये पीछे वाले पार्ट के लिए है। अब मैं एक निशान 14 इंच पर लगाऊंगी। ध्यान रहे ऊपर से 2 तरफ लगा के 14 इंच और फिर 21 इंच, क्योंकि जब हम मार्क करते हैं तो हमारा आधा इंच या 1 इंच ऊपर नीचे हो जाता है, जिस निशान गड़बड़ा जाता है। इसलिए मैं अब इनको सीधा कर देती हूँ। अब इस पर मार्क करूँगी। ये जो निशान है वो कमर के लिए है। जितना भी आपका कमर का साइज़ है उसका हम चौथा पार्ट लेते हैं। इसमें आधा इंच ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद जितना आपने एक्स्ट्रा मार्जिन ऊपर लिया था उतना ही आप नीचे लें। इस पर मैं हिप का साइज़, मतलब इसमें भी ½ इंच ऐड नहीं होगा। जितना हिप है उसका 4th पार्ट प्लस 1.5 इंच या 2 इंच। अब जितना हिप लिया है आपने उतना ही यहाँ नीचे मार्क करें। अगर आपको चौड़े पल्ले चाहिए तो आप आधा इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, वरना बराबर भी ठीक है। अब मैं लाइन सीधी कर दूंगी। एक बात याद रखिए, अगर लाइन टेढ़ी जा रही है तो टेढ़ी ही लाइन लेनी है, सीधा नहीं करना उसको। और अगर किसी का पेट निकला हुआ है तो ऊपर से 17 इंच पर मार्क करें और वहाँ पर पेट का जो भी मोटाई है उसका 4th पार्ट करके आप ऐड कर लीजिए और निशान लगा लीजिए। मैं अब इसकी कटिंग कर देती हूँ।
आप एक चीज़ ध्यान से देख ही रहे हैं कि ये जो अस्तर है वो तिकोना है, क्योंकि धोने के बाद अस्तर जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो उसको प्रॉपर तरीके से धोने की वीडियो मैं जल्द ही डाल दूँगी। अगर आपको सीखना है कि अस्तर को धोते कैसे हैं, बराबर कैसे रहे, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये तो पीछे के लिए हो गया, और ये वाला जो पार्ट है इसमें मैंने 1/2 इंच की गोलाई दी थी मुड्डे की तरफ। अब मैं उसकी भी कटिंग करके उसको अलग कर लूँगी। देखिए, ये आगे वाला पार्ट है। अब इसमें अगर आप चाहें तो गला अभी कट कर सकते हैं, और अगर आपको गला सीधा उस कपड़े पर बनाना है तो आप कपड़े पर बना सकते हैं, लेकिन कपड़े से ज़्यादा सही होता है कि आप गला यहीं पर कट करके और पट्टी जोड़ दें। देखिए, मैंने 3.25 इंच पर गला लिया और 6.5 इंच पर मार्क किया है। मैं गोल गला रेडी करूँगी। मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। देखिए, पीछे वाला पार्ट है, मैं इस पर भी जितनी आप लंबाई का गला बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर 7.5 इंच लंबा गला रेडी किया है। मैं इसमें भी गोल शेप ही दूंगी। अब मैं इन बाजू की कटिंग करना बताऊंगी। मैं बाजू के अंदर अस्तर नहीं लगा रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग बता रही हूँ। कपड़े को डबल फोल्ड करें। जितनी आपकी चेस्ट है उसका आपको हाफ करना है। जैसे 40 है तो 20 लेना है, या फिर आप 4 बार फोल्ड करते हैं तो 10 हो गया। जितनी भी आपकी चेस्ट है उसका 4th पार्ट ऐड करते हैं अगर 4 बार फोल्ड करते हैं तो। अब इसके बाद मैं आलपिन से कपड़े को सेट कर लूँगी, क्योंकि ये कपड़ा बार बार हिल रहा था। देखिए, ऊपर से मैंने चेस्ट का 4th पार्ट ले लिया है। अगर आपका कपड़ा ऊपर से छोटा या बड़ा है तो उसे बराबर कर लें। मैंने यहाँ से बंद वाली साइड से 2.5 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद मैं ओपन साइड से 2 इंच पर मार्क करूँगी। 2 इंच पर भी कर सकते हैं आप, चाहे तो 2.5 इंच पर भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको लंबा नीचे की तरफ लाइन कर दूंगी। मैंने 3 इंच लंबा निशान लगाया है। अब देखिए, जो ये निशान है मैंने 2.5 इंच पर लगाया था, और वो इन दोनों को सीधा कर देंगे मिलाकर। जो ये लाइन मिली है इसको हल्की सी गोलाई देंगे। देखिए, यहाँ भी हल्की सी गोलाई देनी है और ऊपर की तरफ भी हल्की सी गोलाई देनी है। ये तो हो गई गोलाई पीछे वाले पार्ट के लिए। अब 1/2 इंच जो कटिंग होती है उसके लिए क्या करना है, ये जितनी भी इसकी लंबाई है इसका हाफ करना है। 1/2 इंच नीचे की तरफ डाउन करना है।
देखिए इसकी जो भी लेंथ होती है आपकी 7 हो, 8 हो, 6 हो, उसका हाफ करना है और फिर आधा इंच नीचे की तरफ करें और तिरछा नोक मिला के इसको हल्की सी गोलाई दे दें। इसकी लंबाई जितनी भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। लंबाई में आपको 1 इंच भी ऐड कर सकते हैं, 1.5 इंच भी और 2 इंच भी, वो आपके ऊपर है। अगर आप बारीक फोल्ड करना चाहते हो तो 1 इंच काफ़ी है और चौड़ा फोल्ड करना चाहते हो 2 इंच। इसके बाद मैं यहाँ पर बाजू की जो मोहरी होती है, मोटाई होती है, वो लगा लूँगी, उसका हाफ लगा लूँगी और 1.5 या 2 इंच जितना आप मार्जिन लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। अब आप यहाँ से देखिए इसकी गोलाई कितनी है। अगर आपकी गोलाई और ये सूट की गोलाई बराबर आ रही है तो आपकी बाजू परफेक्ट है। कटिंग ना करें, सबसे पहले ये चेक करें, सूट को रखें और उसका मुड्ढा और गोलाई नाप लें। देखिए बराबर है तो आप इसको मिलाकर इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर आपकी बाजू छोटी है या बड़ी है वो कैसे पता करें, अभी मैंने बताया था, तो ये तरीका बहुत सही है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। देखिए आप बीच में एक छोटा सा कट लगा दे, क्योंकि बीच में कट लगाने से आप जब इसे जॉइंट करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब 2 पल्ले ऊपर के हैं उसको उठाना है और 1/2 इंच की जो निशान लगाया था उसकी कटिंग करनी है। देखिए इस तरह से ये बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये जो देखिए मेरा मेन फैब्रिक है, इस तरह के सूट में गले जो होते हैं बने बनाए भी मिलते हैं और गले नहीं भी मिलते हैं। तो जो गले बने हुए हैं उसकी मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अब मैं सिर्फ कढ़ाई वाले सूट की बता रही हूँ। आपको अस्तर को इसके ऊपर इसको उल्टा करके सेट करना है। आपको गला नहीं बनाना, ना ही कोई सिलाई करनी है, आपको सिर्फ उसे फोल्ड करना है। देखिए मैंने पीछे वाला भी ऐसे कपड़े के ऊपर रखा है और कट कर लिया है। अब मैं इसके चारों तरफ सिलाई लगा दूंगी। आप चाहें तो सुई धागे से मोटा करके इसे कच्चा कर सकते हैं या फिर सिलाई मशीन की चाल मोटी करके इस पर सिलाई लगा सकते हैं। देखिए मैंने कहीं से कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सिलाई लगाई है, वो भी कच्ची सिलाई चारों तरफ से, ताकि कपड़ा हिले ना। इसी तरह से मैंने पीछे वाला भी सेट कर लिया है। देखिए मैंने इसका गला रेडी नहीं किया है अभी तक, वो क्यों नहीं किया है वो मैं रीज़न आपको बाद में बताऊंगी। देखिए नीचे की साइड जो अस्तर होता है उसको फोल्ड करना है अंदर की तरफ कपड़े की तरफ और सिलाई लगा लें। देखिए मैंने इसको सिलाई लगा लिया है। जो अस्तर की लंबाई थी मैंने उसको फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद आगे वाले पार्ट को सीधा रखेंगे और पीछे वाले पार्ट को उल्टा रखेंगे और कंधे हैं उसकी सिलाई कर देंगे। कंधे की सिलाई किस तरह से करनी है वो देखिए, यहाँ से आपको मुड्ढे की तरफ से सीधा लेकर जाना है और गले की तरफ थोड़ा सा डाउन करना है, मतलब गोलाई में सिलाई लगानी है। गोलाई में सिलाई लगाने का फ़ायदा ये है कि जो कंधे होते हैं वो सेट हो जाते हैं। देखिए मैंने गोलाई में सिलाई लगाई है। इस तरह से मैं दूसरा भी तैयार कर लेती हूँ।
अब मैं बाजू है उसको रेडी कर लेती हूँ आगे से मोड़ कर। मैं पट्टी लगाकर उसको मोड़ूंगी क्योंकि ये कपड़ा बहुत ज़्यादा फिसलने वाला है, तो पट्टी लगाकर ही मैं इसको सही करूँगी। सिलाई के दौरान ये इसमें रेप बन रहा था इस कपड़े के अंदर, तो मैंने पट्टी लगाना ही ज़रूरी समझा। देखिए पट्टी लगाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, आधा इंच इसकी सिलाई करें और फिर छोटे छोटे कट्स लगा दें। कट्स लगाने के बाद जो सिलाई होती है उसको ऊपर की तरफ करें और मोटी चाल करके इसके ऊपर एक बार और सिलाई लगा दें। देखिए मैं अंगुली से कपड़े को चौड़ा कर रही हूँ ताकि जो सिलाई है वो दिखे थोड़ी थोड़ी, और फिनिशिंग के साथ ये कपड़ा मुड़े। एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं कट कर देती हूँ। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना। मैं इस पर भी मोटी सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मैं इस पे तुरपाई करूँगी। अगर आपको तुरपाई करना है तो कपड़ा जहाँ ख़त्म हो रहा है उससे थोड़ी सी दूरी पर करें, क्योंकि तुरपाई के दौरान आपकी धागा उधेड़ते समय तुरपाई टूट जाएगी। इसलिए मैंने थोड़े आगे की तरफ सिलाई लगाई है, आप देख ही सकते हैं। इसी तरह से मैं दूसरी भी रेडी कर लूँगी। अब ये कंधा है, ठीक है, यहाँ पर बाजू जोड़नी है। तो बाजू कैसे जोड़नी वो देखिए। ये जो आगे वाला पार्ट है ना, आगे वाले पार्ट पर जहाँ मैंने बाजू की आधा इंच की कटिंग की थी वो पार्ट जुड़ेगा। देखिए जोड़ने से पहले एक चीज़ ध्यान रखें, बाजू को बराबर करके चेक कर लें कि कपड़ा छोटा बड़ा है या नहीं। अगर छोटा बड़ा है तो उसे कट करके पहले बराबर करें, उसके बाद ही आप उसे सूट से अटैच करें, वरना आपकी सिलाई जो है सिलाई के टाइम कपड़ा खींचेगा। देखिए इस तरह से हो जाता है कभी कभी, तो आप इसे कटिंग करके पहले बराबर करें उसके बाद सिलाई करें। देखिए मैंने कटिंग करके इसको अलग कर लिया है और कपड़ा बराबर कर लिया है। देखिए ये जो आधा कटिंग वाला पार्ट है ना, इसको आगे की साइड जोड़ना है, और जो पीछे वाला पार्ट है जो बड़ा है आधा इंच, उसे पीछे की तरफ जोड़ना है। यहाँ पर छोटा सा कट लगा लें और सिलाई की तरफ इसको बीचों बीच रखें। देखिए कैसे रखना है। सूट को सीधा रखना है और बाजू को उल्टा करके इसके ऊपर बीचों बीच रख के सिलाई लगा देनी है। बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट आइडिया कि आप बीच में से यहाँ से एक तरफ सिलाई लगाएं फिर दूसरी साइड सिलाई लगाएं। इससे आपकी सिलाई भी सही होगी और कपड़ा भी घूमेगा नहीं। देखिए मैंने बाजू लगा ली है, इस तरह से मैं दूसरी बाजू भी लगाकर तैयार कर लूँगी। इसके बाद मैं फिटिंग का निशान लगा रही हूँ। जितनी भी आपकी गोलाई है उसका हाफ करना है, और जो फिटिंग का निशान पहले लगाया हुआ था उससे बिल्कुल सीधा करके मिलाना है। देखिए इसको सीधा यहाँ पर मिलाना है।
अब मैं इसकी सिलाई कर दूंगी और दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिलाई कर दूंगी। देखिए मैंने अभी तक गला रेडी नहीं किया है। गला रेडी इसलिए नहीं किया था क्योंकि जब हम कंधे जोड़ते हैं तो वो जो ऊपर की तरफ सिलाई होती है वो पहनने के बाद साइड से दिखने लग जाती है, इसलिए मैंने इसको रेडी नहीं किया था। अब मैं पट्टी लगाकर जो इसकी सिलाई है वो पट्टी के कारण थोड़ी सी दब जाएगी और बाहर की तरफ नहीं दिखेगी, इसलिए मैं लास्ट में अब पट्टी लगा रही हूँ। देखिए मैंने पूरे गले पर सिलाई लगा ली है। अब मैं इसके ऊपर छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी। देखिए इस तरह से ज़्यादा बड़े नहीं लगाने, सिलाई के पास तक नहीं लगाने वरना आपकी सिलाई कट जाएगी और ये उधड़ जाएगा। देखिए मैंने छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं। अब इसको और सीधा करूँगी और यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी मशीन से मोटा चाल करके। देखिए मैंने गले की पट्टी को है वो स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दे। इससे ये होगा कि आपके सूट के अंदर झोल नहीं आएगा। अब मैं इसकी भी तुरपाई कर दूंगी। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं। देखिए मैं मोटी सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मैं इस पर तुरपाई करूँगी। अगर आप चाहें तो अस्तर को पहले सूट के ऊपर कटिंग करें, सूट के ऊपर अस्तर को सीधा रखें, सीधे सूट होता है और उसके ऊपर अस्तर रखें और गले गले की सिलाई लगा लें और फिर उसे पलट कर सीधा कर लें। देखिए अब ये जो सिलाई है वो सिलने के बाद जो ऐसे दिखता था ना वो नहीं दिखेगा। देखिए फिनिशिंग अब ये बंद हो चुका है तो ये पार्ट अब नहीं दिखेगा अगर आप कुर्ता पहनोगे तो। अब इसको कैसे मोड़ना है, क्या होता है कि जैसे अब हम इसे मोड़ते हैं तो ये अस्तर कहीं से खिंच जाता है, कहीं से ढीला हो जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले इसके ऊपर मशीन की मोटी चाल करके सिलाई लगा दें। ठीक है, चारों तरफ ऐसे ही सिलाई लगानी है। बिगनर्स के लिए बता रही हूँ मैं। देखिए मैंने ये सिलाई लगा दी है। इसके बाद इसको हल्का सा मोड़े और फिर जितना सिलाई है वहाँ तक मोड़े। देखिए सिलाई ऊपर की तरफ रह गई और मैंने यहाँ तक ऐसे मोड़कर अब मैं इस पर भी मोटी सिलाई करके लगा दूँगी। देखिए मैंने मोटी सिलाई लगाई है क्योंकि यहाँ भी मैं तुरपाई ही करूँगी और ये वाली जो सिलाई थी इसको मैं उधेड़ कर अलग कर लूँगी। देखिए कपड़ा बिल्कुल बराबर है, पल्ला बिल्कुल बराबर है, कहीं से भी कोई झोल नज़र नहीं आ रहा है। ये पीछे वाला पार्ट था। अब मैं आपको आगे वाला पार्ट दिखाती हूँ। देखिए ये आगे वाले पार्ट के हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।